बारिश के चलते पहाड़ों पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं, कई रास्ते बंद हो गए हैं और लोग अभी भी फंसे हुए हैं। अगर आप पहाड़ों पर सफर कर रहे हैं तो जरा सावधान रहिए। पहाड़ों पर बारिश के बाद लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ दरक रहे हैं, मलबा सड़कों पर गिर रहा है। कब कहां लैंडस्लाइड हो जाए कोई नहीं जानता। पूरे पहाड़ पर कई खतरनाक जोन बन गए हैं। उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे सुबह से ही बंद है। गंगोत्री हाईवे पर बिशनपुर में पहाड़ी से भारी मलबा आने से सड़क बंद है। वहीं रोड बंद होने से कई यात्री फंसे हुए हैं। बंद हाईवे को खोलने में प्रशासन की टीम जुटी हुई है, लेकिन पहाड़ी से रुक रुक कर मलबा गिर रहा है। गंगोत्री हाईवे बिशनपुर के पास बार बार बंद हो रहा है। वहीं हाईवे बंद होने से कांवड़ यात्री भी फंसे हुए थे, जिन्हें पैदल ही निकाला गया है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में तेज बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। तेज बारिश से सड़क बह गई है। इसके साथ ही पैदल रास्ते भी पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, जिसकी वजह से लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। बारिश से भारी मुसीबत लोगों के सामने है। वहीं लोगों ने रास्तों को जल्द ठीक करने की मांग प्रशासन से की है। ऊपर से इतनी अतिवृष्टि हो रखी है कि ना तो हमारे रास्ते बचे हुए हैं। दूसरी बात, हमारी जो सड़कें हैं, सड़कें सारी बंद हो रखी है उधर की। तो जिलाधिकारी जी ने आश्वासन दे रखा है कि जल्द इसमें कार्रवाई होगी। तो लेकिन मुझे ये कहना है, जो हमारे क्षेत्र के जो लोग वहाँ से जा रहे हैं उनकी आवाजाही कैसे होगी। जो संबंधित विभाग हैं थोड़ा उनके आवाजाही के लिए व्यवस्था करवा दें। वहाँ चमोली में ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर कई जगह सफर खतरनाक बना हुआ है। पीपलकोटी से लेकर जोशीमठ तक 60 किलोमीटर के बीच आवाजाही मुश्किल भरी हो गई है। वहीं पालड़ा के पास कभी भी सड़क का आधा हिस्सा अलकनंदा नदी की तरफ खिसक सकता है, जिससे सड़क कभी भी बंद हो सकती है। सड़क का आधा हिस्सा पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुका है और उसी के ऊपर से गाड़ियों की आवाजाही हो रही है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हालत किस तरीके से खराब है आप देखिए। बरसात के बाद लगातार सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही है, जिससे जो बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड जाने वाले जो यात्री हैं उनको परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ रहा है, तो वहीं स्थानीय लोग भी परेशान हैं। हालांकि मशीनों को लगातार मूवमेंट कराया जा रहा है जहां जहां सड़क मार्ग बाधित हो रहे हैं, लेकिन ये हालात इसलिए भी लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं क्योंकि जो मानसून की बारिश है, सावन में जो पहाड़ों में बादल बरस रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं मुश्किल हालात पहाड़ों में लगातार पैदा हो रहे हैं। आप देखिए, ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हम इस समय पालड़ा के पास मौजूद हैं और पालड़ा और गुलाबकोटी के बीच में ये पूरी सड़क जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ऐसे में कभी भी यहाँ पे बड़े हादसे भी हो सकते हैं। आप देखिए, कुछ 2 से 3 मीटर का जो सड़क का हिस्सा है वही बचा हुआ है और बाकी जो पूरे जो सड़क है वो नीचे की तरफ खिसक चुकी है। गाड़ियाँ लगातार जा रही हैं, बद्रीनाथ धाम की यात्रा जारी है, हेमकुंड साहिब में यात्री आ रहे हैं, लेकिन जो नदियों के और जो नाले हैं वो लगातार मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। आप देखिए, ये पूरा बरसाती नाला इस लैंडस्लाइड में जा रहा है, जिससे लैंडस्लाइड का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि सभी चीज़ों को धरातल पर ठीक कर दिया जाएगा, सड़कों को समय रहते खोल दिया जाएगा, लेकिन लगातार हो रही पहाड़ों में बारिश लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा घाटों में एसडीआरएफ की तैनाती की गई। दरअसल गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कांवड़ियों को लेकर पुलिस अलर्ट है। एसडीआरएफ समेत जल पुलिस और पुलिस के जवान गंगा में नहा रहे कांवड़ियों पर निगाहें बनाए हुए हैं। हरिद्वार ऋषिकेश में कई लोगों की जान अब तक बचाई जा चुकी है। अभी तक कांवड़ यात्रा के दौरान एसडीआरएफ ने डूबने वाले 8 कांवड़ियों की जान हरिद्वार में बचाई है। यानी आने वाले कुछ दिन जुलाई वाला जल सितम जारी है। पहाड़ों पर हो रही बारिश और दरकते पहाड़ों ने उत्तराखंड वालों की मुसीबत बढ़ा दी है। चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी जैसे जिलों में मुश्किलें और बढ़ गई हैं। वहीं दूसरी तरफ गुजरात और एमपी जैसे राज्यों में भी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहाड़ पर मौसम की दोहरी मार पड़ रही है।
एक तरफ मूसलाधार बारिश और दूसरी तरफ दरकते पहाड़। आलम यह है कि कहीं रास्ते बंद हैं, तो कहीं सुरंगें सैलाबी समंदर बन गई। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पाताल गंगा के पास बनी सुरंग गाड़ियों के लिए आफत बनती जा रही है। भारी बारिश के बाद सुरंग के अंदर कीचड़ और दलदल हो गया है। जहां गाड़ियां फंस रही हैं, वहीं सुरंग के मुहाने पर पत्थर गिर रहे हैं। लगातार पहाड़ी से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। हालांकि मौके पर मलबा हटाने के लिए बीआरओ ने मशीन लगाई है। पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं, लेकिन हर दिन सुरंग के पास के हालात बदलते जा रहे हैं। चमोली के दशोली विकासखंड के गुनियाला गांव में भारी बारिश के बाद रास्ते तबाह हो गए। बारिश के बाद भारी मलबा आ गया। वहीं स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। स्कूली बच्चे टूटी पहाड़ियों से स्कूल की तरफ जा रहे हैं। बरसात के दौरान हर साल गुनियाला गांव की स्थिति इसी तरीके से खतरनाक बनी रहती है। वहीं भारत चीन सीमा से जुड़े हुए मलारी गांव में लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। कई जगह भूस्खलन हुआ है, जिससे सिंचाई की नहर भी टूट गई है। वहीं गांव की महिलाओं ने नहर को ठीक करने की कोशिश भी की। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गुलाब कोटी बाजार से आवाजाही खतरनाक बनी हुई है। पंगनो गांव से मलबा और बरसाती नाले के उफान पर आने से पूरा बरसाती नाला सड़क पर बह रहा है। वहीं पहाड़ों से आ रहा मलबा भी सड़क पर जमा हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ियों की आवाजाही खतरनाक बनी हुई है। वहीं लगातार हो रही बारिश से पहाड़ में जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। पौड़ी में भी बारिश के बाद कई जगह भूस्खलन हो रहा है, जिससे कई बार सड़क भी बंद हो रही है। जहां सड़क पर डेंजर जोन बने हुए हैं, वहीं पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। वहीं पौड़ी एसएसपी ने यात्रियों से अपील की है कि वो मौसम की जानकारी को लेकर ही यात्रा करें। इसके साथ ही रूट की जानकारी भी लें, ताकि कोई दिक्कत ना हो। पहाड़ में बारिश मुसीबत बन गई है। पिथौरागढ़ में बारिश से चंडाक रोड पर एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिसकी वजह से आवाजाही काफी देर तक बंद रही। हालांकि बाद में पेड़ को सड़क से हटाया गया। वहीं जोशीमठ में औली सड़क पर एक बड़ा पेड़ गिर गया। इस दौरान स्कूल जाने वाले बच्चे और सड़क से गुजरने वाले लोग बाल बाल बचे। अब जरा गुजरात के द्वारका का हाल देखिए। भारी बारिश की वजह से फंसे लोगों का रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। पनेली में उफनती नदी में फंसे 3 लोगों का कई घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। दरअसल उफनती नदी के बहाव में तीनों फंस गए थे। बेहिसाब सैलाब के बीच करीब 2 घंटे तो वो लोग किसी तरह खुद को बहने से बचाते रहे, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज होने की वजह से उन लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी और करीब 2 घंटे के बाद उफनती नदी के सैलाब से उन तीनों लोगों का रेस्क्यू किया गया। छत्तीसगढ़ में भी लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। वहां के कबीरधाम जिले से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। भारी बारिश की वजह से ओवरफ्लो नदी पार करने की कोशिश में मजदूरों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में बह गई। गनीमत ये रही कि उसमें सवार सभी मजदूर तैरकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। पिछले कई दिनों से जिलों में हो रही भारी बारिश की वजह से आगर नदी ओवरफ्लो हो गई है और उसका पानी सड़क के ऊपर तेज बहाव के साथ बहता हुआ दिखाई दिया, जिसे पार करने की कोशिश में ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में भी हो रही बारिश भी पति पत्नी पर मुसीबत बनकर टूटी। सिवनी में भारी बारिश की वजह से रेंगा नाला उफान पर आ गया, जिसकी वजह से नाले का सैलाब अचानक सड़क पर आने से उसमें पति पत्नी फंस गए। उन्होंने कुछ देर तक तो खुद को तेज बहाव से बचाने की कोशिश की, लेकिन जब बहाव और तेज हो गया तो दोनों ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा ली। कई घंटे की मशक्कत के बाद दोनों की जान बचाई जा सकी। संकट जारी है। एमपी और छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश यही हाल है। हालांकि यूपी में बाढ़ बारिश से भारी राहत मिली है।
दौर जारी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी पानी से पूरी तरह से लबालब हैं। मध्य प्रदेश के 27 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है, तो छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं, पुल पुलिया डूब गए हैं, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। इस दौरान लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी नाले में डाल रहा है, लेकिन रपटा पार कर यहाँ वेनगंगा नदी में उफान है। प्रशासन ने नदी के किनारे गांवों को अलर्ट गेट खोले हुए हैं। इन गेटों से लगातार 70,000 घन फीट जल प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। तेज बारिश के बाद जिले में स्कूल में एक दिन की छुट्टी भी की गई। नरसिंहपुर में पिछले 24 घंटे से जोरदार बारिश के बाद हालात खराब हो गए। बारिश में गोटेगांव क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है और निर्माणाधीन पुल का अप्रोच रोड बहने से 10 से ज्यादा गांवों का संपर्क कट गया है। अशोकनगर में मुंगावली ब्लॉक में 3 घंटे के अंदर 5 इंच बारिश हो गई। बारिश के चलते गांवों में ग्रामीण संपर्क टूटा है और नेशनल हाईवे 346 पर यातायात बंद पड़ा है। लोग छतों पर बैठकर बाढ़ का पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं। उधर दमोह में लगातार हुई बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रशासन को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। सुभाष कॉलोनी और मुस्की बाबा इलाके में नाव चल रही है और इसके जरिए महिलाओं और बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है। राजनगर इलाके में एक कार बहकर नाले में पहुंच गई। जबलपुर में बारिश से नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया है। नदी में आए उफान से नर्मदा के घाट डूबे हुए हैं। 20 साल में पहली बार नवग्रह मंदिर तक पानी आ गया है। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के घाट पर जाने पर रोक लगा दी गई है। नदी में बोट चलाना भी बंद कर दिया गया है। उधर बलौदा बाजार में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति हो चुकी है। जिले से होकर बहने वाले सभी नदी नाले उफान पर हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन की टीम को अलर्ट किया गया है। भाटापारा के सेमरिया घाट पर पुल के 2 फीट ऊपर पानी बह रहा है, जिसके बाद लोगों से सावधानी बरतने के लिए अपील की जा रही है। बालोद में कार सवार 6 लोग डूबने से बाल बाल बचे, हालांकि उनकी कार नाले में बह गई। घटना बालोद थाना क्षेत्र की है। दुर्ग जिले के धनोरा गांव के रहने वाले 6 लोग कार से बालोद के बरही गांव आए थे। लौटते वक्त साकरा गांव के पास उफनते नाले को पार करने की वे कोशिश करने लगे। इस दौरान कार तेज धारा में बह गई। गनीमत रही कि सभी लोग समय रहते कार से बाहर निकल आए, लेकिन उनकी कार पानी में बह गई। गौरतलब है कि पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश की वजह से नदी नाले जिले में उफान पर हैं। धमतरी के नरहरा वाटरफॉल की तस्वीरें भी देखिए, यहाँ भी सैलाब ही सैलाब है। बारिश के बाद पहाड़ी झरना नदी में तब्दील हो गया। पानी की धारा काफी तेज है। प्रदेश के ज्यादातर जलप्रपातों में यही नजारा देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।